हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल सर्विसेज में। प्यारे बच्चों, बीपीएससी की परीक्षाओं के संबंध में यूट्यूब पे बहुत सारी गलत फहमियाँ फैली हुई है और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि परीक्षा की तैयारी ऐसे की जाए, परीक्षा की तैयारी वैसे की जाए, ये बुक ले लो, वो बुक ले लो। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बीपीएससी की परीक्षाओं में सबसे कम समय में और सबसे कम बुक्स को पढ़कर आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हो, है ना। तो वो सारी चर्चाएं हम इसमें करने जाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बीपीएससी की परीक्षाओं का पैटर्न क्या होता है। तो बीपीएससी की परीक्षा जो है वो 3 चरणों में संपन्न होती है ना। पहला क्या होता है, प्रीलिम्स, जो कि आपका कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का। कितने नंबर का होगा, 150 मार्क्स का, और सभी में 150 मार्क्स के रहते हैं और 150 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक। और सभी एक एक नंबर के रहते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे उसके पास आपको क्या लिखना रहता है, मेंस। उसके बाद क्या लिखना रहता है, मेंस। अब मेंस में क्या होता है, 3 पेपर आपके होते हैं। मेन जनरली 3 और एक और होता है 4। लेकिन आपको जनरली 3 पेपर्स के ही नंबर जोड़े जाते हैं, है ना। जिसमें आपका जीएस पेपर 1 होता है। पहला क्या होगा, जीएस पेपर 1। दूसरा जीएस पेपर 2। और तीसरा क्या लेते हैं हम लोग, ऑप्शनल। तो ऑप्शनल आप लोग अपने हिसाब से चुनते हैं, लेकिन जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 जो है वो आयोग खुद ही आपको प्रश्न बना के देगा। लेकिन ऑप्शनल में क्या है, कि आपको सब्जेक्ट चुनना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आयोग आपको उसका प्रश्न देगा। तो ऑप्शनल आपको खुद से चुनना रहता है। मेंस में क्या होता है, मुख्यतः 3 पेपर होते हैं। एक हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चाहे ले सकते हैं, वो क्वालिफाई होता है। वो क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। उसमें 100 में से आपको कितने नंबर लाने रहते हैं, 30 नंबर लाने रहते हैं क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जनरली मेंस के पेपर की बात करें तो 3 पेपर होते हैं, तीनों 300 मार्क्स के होते हैं। टोटल 900 मार्क्स के होते हैं मेंस की परीक्षा, अगर देखा जाए तो, है ना। उसके बाद क्या होता है, जब आप मेंस क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपको कहाँ भरना है, तब आपको जाना है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है, 120 नंबर के होते हैं, है ना। याद रखिएगा, इंटरव्यू क्या होता है, 120 नंबर के होते हैं। ठीक। मेंस आपका कितने नंबर का हो गया, 900 नंबर का। और इंटरव्यू कितना हो गया, 120। एक और होता है मेंस का, जो हिंदी या इंग्लिश में से कोई, जो सिर्फ क्वालिफाई करने रहता है। इसका नंबर आपको ऐड नहीं होता है, ठीक ना। तो जनरली 900 नंबर का ही होता है और 120 नंबर का इंटरव्यू, यानी कि अगर बात की जाए तो 1020 नंबर का आपका टोटल पेपर हो गया। ठीक। अब जो आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट आता है तो उसमें क्या होगा, केवल मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वही जोड़े जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए 900 में आपने कितना ले लिया, 540 नंबर आ गए। और इंटरव्यू में आपको कितना आ गया, 70 नंबर। तो 540, 900 में 540 और 70 जोड़ देंगे, 7 4 11, 610 नंबर। तो आपका टोटल मार्क्स कितना आ गया, 610 नंबर। ना ही आपका प्रीलिम्स का मार्क्स इसमें जोड़ा जाता है और ना ही आपको जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है हिंदी या इंग्लिश उसका मार्क्स जोड़ा जाता है। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स प्लस मेंस और साक्षात्कार की कैसे कैसे करना है। ठीक। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि आखिर पहले बात करेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि जब प्रीलिम ही पास नहीं करेंगे तो मेंस या इंटरव्यू की बात तो दूर की है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में बात करते हैं। तो प्री की तैयारी के लिए देख लीजिए, सबसे पहले सिलेबस को समझिए कि आखिर प्रीलिम्स में कहाँ से कितने सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मुख्य सेक्शन है वो क्या है, इतिहास। इतिहास में 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के, है ना। एक एक मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। जिसमें बिहार के इतिहास को मिला दिया जाए तो 20 मार्क्स के आते हैं बिहार के इतिहास, जिसमें मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन इतिहास होते हैं। और दूसरा क्या है, सामान्य इतिहास, मतलब कि इन जनरल जो पूरे भारत में इतिहास घटित हुआ है उसकी बात की जाती है। तो 20 क्वेश्चन जो बिहार के इतिहास से रहते हैं और सामान्य इतिहास से कितने, 20 क्वेश्चन रहते हैं। अब इतिहास जो कि है 40 प्रश्न इससे लगभग हर साल आते हैं। तो इसके लिए कौन सी बुक लेना है, तो मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, ये आप बगल में ये फोटो देख सकते हैं, क्राउन सामान्य ज्ञान। तो सामान्य इतिहास के लिए आपको क्या लेना है, क्राउन का सामान्य ज्ञान लेना है। केवल क्राउन का सामान्य ज्ञान ले लेंगे
तो आपका इतिहास सामान्य लगभग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 20 में से आप 20 क्वेश्चन भी करके आ सकते हैं। अब दूसरा जो हम बात करते हैं बिहार के इतिहास की, तो बिहार के इतिहास के लिए बच्चों यहाँ पे आपको दो पुस्तक दिख रही होगी। बिहार के इतिहास और बिहार विशेष के लिए आपको दो पुस्तक दिख रही होगी। एक क्या है, बिहार सामान्य ज्ञान है, और दूसरा क्या है, बिहार एक परिचय है। ये दो पुस्तक है, लेकिन मैं आपको प्रिफेर करूंगा कि क्राउन पब्लिकेशन का आप क्या लेंगे, बिहार सामान्य ज्ञान लेंगे। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इससे प्रश्न हूबहू प्रश्नों की आने की संभावना बहुत अधिक रहती है, तो आप इसको भी आप प्रिफेर कर सकते हैं। उसके बाद आइए हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो क्या है, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो भूगोल क्या है, जो इससे लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। भूगोल से जो है हर साल लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो भूगोल के लिए आपको क्या करना है, क्लास 11th और 12 का जो है एनसीईआरटी पढ़ना है। केवल केवल क्लास 11th और 12 का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको भूगोल में और किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एकदम 100% मान के चलिए, है ना। भूगोल में क्या होता है कि लगभग इससे 6 से 7 प्रश्न जो होते हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहते हैं, जबकि 3 से 4 प्रश्न जो होते हैं वो बिहार के भूगोल से होता है। तो बिहार के भूगोल के लिए भी आपको मैंने अभी जो पुस्तक बताया था क्राउन के लिए, उसको ही पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो भूगोल में बस इतना ही करना है, आपको 11th और 12 पढ़ना है एनसीईआरटी, और उसके बाद बिहार का भूगोल के लिए आपको क्राउन पुस्तक पढ़ना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की। तो अर्थशास्त्र में जो है ये बहुत ही एक तरह से समझे तो ये करंट अफेयर से रिलेट रहता है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको करना है वो बिहार का बजट करना है और भारत का बजट करना है। ये दोनों बहुत ही कंपलसरी है, बिहार का बजट और भारत का बजट, इसको तो करना ही करना है। उसके बाद आपको क्राउन के सामान्य ज्ञान से अर्थशास्त्र की चीज़ें पढ़नी है ना। इसमें आप देखेंगे कृषि वगैरह से चीज़ें पढ़नी रहती हैं, और भी आप इसमें देखेंगे मुख्य फसलें क्या क्या हैं, कौन से देश में कौन से खाने पाई जाती हैं, कौन सा देश किस धातु का प्रमुख उत्पादक है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखना है। और उसके बाद थोड़ा बहुत करंट अफेयर से रिलेट करके इसको पढ़ना है। तो अर्थशास्त्र में इतना ही पढ़ेंगे तो काम आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो चलते हैं विज्ञान, विज्ञान और मैथ। ये बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है विज्ञान। विज्ञान से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन हर साल आते हैं, है ना। तो इसमें आपको क्या 3 सेक्शन होता है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो जिसमें सबसे अधिक प्रश्नों की संख्या किसकी रहती है, जीव विज्ञान की। बायोलॉजी से लगभग 8 से 10 प्रश्न आते हैं। अब जीव विज्ञान के लिए भी आपको मैं वही बोलूँगा, या तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा एफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आप जीव विज्ञान के लिए, बायोलॉजी के लिए आप चाहें तो क्या प्लेटफॉर्म का बुक खरीद ले, या फिर उसको भी छोड़ दे। अगर आप चाहें तो क्राउन के लिए, जो क्राउन में जो दिया गया है सामान्य ज्ञान में, तो उसके जो विज्ञान की जो उसमें चैप्टर है उसको अगर पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसी तरीके से भौतिकी में भी और रसायन में। और दूसरा क्या है, आपको प्रीवियस ईयर का तो जरूर करके जाना है। इस विज्ञान में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर करके जाना है ना। बहुत ही शानदार हो जाएगा आपका अगर भी इतना आप कर लेंगे। एक तो क्राउन का सामान्य ज्ञान पढ़ लीजिए, और दूसरा क्या, प्रीवियस ईयर को अगर पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो है उसको देख लेंगे, उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्नों को अगर हल करके एक बार जाएंगे तो आपको लगभग 20 में से 18 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा। अब उसके बाद आते हैं मैथ। तो मैथ में सामान्य गणित जो रहता है वो 10th लेवल तक का रहता है। 10th लेवल तक का गणित, जो कि जैसे कि उसमें आगे आपको सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आ जाते हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, इक्वेशन, जनरल इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप हल करके जाएंगे। तो इसके लिए अभी प्रीवियस ईयर का ही आपको देखना है, प्रीवियस ईयर का ही देखेंगे तो आपका हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन का बुक ले लेंगे तो उनसे भी आपका काम निकल जाएगा। तो मैथ में बस आपको इतना ही देखना है, इससे आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के लिए मैं आपको 3 चीज़ें बोलूँगा। पहला तो आप स्पीडी ले लें, है ना। स्पीडी का जो है, अगर आप स्पीडी नहीं खरीद सकते
तो मैं आपको बोलूँगा कि स्पीडी का ऐप डाउनलोड कर लें। और उसमें क्या होता है कि मंथली वाइज करंट अफेयर एक सेक्शन आपको मिलेगा। एक तो जनरल होगा जिसमें पूरे साल का 6 महीने का करंट अफेयर होगा, और एक सेक्शन आप देखेंगे जिसमें मंथ वाइज करंट अफेयर रहता है उसी के बगल में। तो उसमें से डेली करंट अफेयर आपको अपडेट करना है। उसके बाद हमारी वीडियो को भी देखेंगे आप करंट अफेयर के लिए, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा क्या है, बिहार का बजट आप कर लेंगे। बिहार का अगर बजट कर लेंगे तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए करंट अफेयर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। तो प्रमुख जो इंडेक्स है, जो प्रमुख इंडेक्स है, जो प्रमुख इंडेक्स है, इंडेक्स आपको करना है। उसके बाद जो पुरस्कार मिलता है, सम्मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, जैसे कि नोबेल प्राइज हो गया, मैन बुकर हो गया, है ना, गोल्डन अवार्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको युद्धाभ्यास देखना है, कौन सा युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है। उसके बाद इसमें अंतर्राष्ट्रीय बैठक जैसे कि G7 वगैरह हो गया, G20, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद भारत सरकार या बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं, खेल तथा फिल्म की घटनाएं। तो करंट अफेयर में बस आप इतना पे फोकस करके रखेंगे तो आपका करंट अफेयर का काम हो जाएगा। लगभग 30 से 35 प्रश्न आते हैं इससे, तो आप इसको देखेंगे तो आपका लगभग से क्वेश्चन सही हो जाएगा। बस इतना ही करना है। ये स्पीडी का जो है इसका आप ज़रूर करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। मेरे वीडियो को भी देखें, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो प्रीलिम्स जो है आपका आसानी से निकल जाएगा, बहुत ही कम समय में पढ़ाई करके। धन्यवाद।